So now let us see next type of problem that you can get from this section of compound interest. So अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे. ओके, तो तुम बोलोगे क्या सर, हम फॉर्मूला कब यूज करते हैं? करेक्ट है, हम फॉर्मूला जनरली यूज करते ही नहीं. जनरली क्या यूज करना ही नहीं है. बट नाउ अभी यहाँ पे क्या है, ऐसे टाइप की प्रॉब्लम तुमने पहले देखे नहीं है. इसमें लॉजिक वही है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, बट यू आर लुकिंग एट दिस प्रॉब्लम फॉर द फर्स्ट टाइम. ओके, सो एग्जाम में से सरप्राइज नहीं होना चाहिए, इसलिए लेट अस सॉल्व सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम एज वेल. ओके, अब क्या दिया है पढ़ते चलो. The population of Green City was 3600 3 years back. Okay, it is 4800 right now. So 3 साल पहले ये था, अभी इतना है. What will be the population 3 years down the line if the rate of growth of population has been constant over the years and has been compounding annually? Okay, so 3 साल पहले population था 3600, ठीक है. अभी कितना population हो गया? 4800. तो तुम पहला तो ये देखो 3 साल में कितना परसेंट बढ़ गया. कितना परसेंट बढ़ा? 3600 जो है 4800 हो गया. तो तुम बोलोगे 1200 बढ़ गया. हाँ, 1200 बढ़ गया. इट मींस क्या? परसेंटेज इंक्रीज क्या है वो बताओ. परसेंटेज इंक्रीज क्या है? 12 over 36. करेक्ट ना? 1200 over 3600, तो जीरो तो कैंसिल हो गया. 1/3, विच मींस तुम क्या बोल सकते हो? 33.33% इंक्रीज हुआ. करेक्ट ना? हाँ, हर साल कितना हुआ डजंट मैटर. ओके, 33.33% इंक्रीज हुआ. तो मुझे अभी ये बताओ, मैंने तुम्हें नेक्स्ट ईयर का पूछा नहीं? पूछा ना. वो क्या पूछ रहा है? अभी नेक्स्ट 3 इयर्स में पॉपुलेशन कितना होगा. तो दैट इज क्वाइट अंडरस्टैंडेबल ना. अगर 3 साल में 33.33% बढ़ा है तो अभी भी उसका 33.33% बढ़ना चाहिए ना, जो अभी यहाँ पे नंबर है उसका. करेक्ट. सो इसका 33.33% क्या है? 1/3 ले लो. वो कितना आ जाएगा? 1600. इसमें ऐड कर दो, हो गया ना आंसर. 6400 इज योर आंसर. दैट्स इट, प्रॉब्लम इज सॉल्व. ओके, अब तुम पूछोगे थोड़ा इसका लॉजिक बताओ ना. अरे वही लॉजिक है जो हम अब तक कर रहे थे. अगर मैं तुम्हें बोल रहा हूं लेट्स से 100 है, वो हो चुका है 110. ओके, तो तुम क्या बोल रहे हो? 10% बढ़ा. हाँ, कितने साल में बढ़ा? 1 साल में बढ़ा. करेक्ट. तो नेक्स्ट 1 साल में कितना बढ़ेगा? ये 3 साल है ना, 3 साल की जगह 1 साल रखते हैं. ओके, यहाँ पे 10% बढ़ा है तो नेक्स्ट साल तुम तो बोलोगे ये तो पता है ना सर हमको 10% ही बढ़ेगा. हाँ, तो कितना हो जाएगा? 121. करेक्ट, वही हुआ. ये 3 साल की जगह 1 साल की जगह 3 साल कर दिया है. तो अगर 3 साल में दे आर सेइंग दैट 33.33% बढ़ा है, तो नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या होगा? 33.33% बढ़ेगा. अभी यकीन नहीं हो रहा है, बड़ा गैप लो. चलो, तो अभी 2 इयर्स का गैप लेते हैं. ओके, सो आई विल कीप 100 ईयर. बाकी हमारा वही 10% वाला इंक्रीज ट्राई करते. तो 11 into 11 कितना हो जाएगा? 121. तो पहले साल 110, फिर 121, फिर 11 क्यूब विच इज 133.1, फिर 11 raised to 4. 11 raised to 4 क्या होता है? ये हो गया ना, ये 11 स्क्वायर है, ये 11 क्यूब है, ये तो 11 है. फिर ये क्या हो जाएगा? 11 raised to 4. इस नंबर को भी याद रखो, बहुत कम आएगा. 121 स्क्वायर नहीं याद रहता है तो 21 plus 21 42. 21 स्क्वायर 441. 42 plus 42 14641. ओके, तो इतना हो गया ना 46.41. करेक्ट है, सब कुछ सही जा रहा है. अब मैं बोलता हूँ ये ना, ये नंबर दिया नहीं होता और ये नंबर भी दिया नहीं होता. ऐसा 2 साल का अगर वो जंप करता तो अभी तुम कैसे सोचते? अरे ये तो 21% बढ़ गया. हाँ, तो डायरेक्टली अभी अगर वो 2 साल बाद मांग रहा है तो क्या बोलोगे? अरे 21% बढ़ेगा ना. हाँ, करेक्ट, वही हो रहा है. यहाँ पे बीच में का कुछ नंबर दिया है, ये नंबर दिया है और बोला 3 साल बाद इतना है, तो हमने बोला 33.33% बढ़ा. तो फिर 3 साल बाद कितना होगा? इतना ही बढ़ेगा ना. हाँ सर, अभी भी यकीन नहीं हो रहा है, एक बार चेक कर लो. चलो, इसको 21% से बढ़ाओ. इसका 10% क्या है? 12.1. 20% क्या है? 24.2. करेक्ट. कितना परसेंट से बढ़ाना है? 21. ओके, अभी 1% क्या है इसका? 1.21. तो आगे यहाँ पे ऐड कर दो 1.21. ओके, कितना हो गया अभी ये? 4 और ये हो गया 4 5 6 146.41. आ गया ना वही नंबर. वैसे तो हर बार नेक्स्ट ईयर का फाइंड आउट करना है, नॉट नेसेसरी. अगर ऐसा जंप करना है तो भी कर सकते हो. अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, सो डायरेक्टली मैंने ऐसे कुछ नहीं लिख दिया. आई मेड यू अंडरस्टूड दैट ये ऐसा क्यों होता है. ये वंस यू अंडरस्टैंड कि ये ऐसा क्यों होता है, यू विल बी एबल टू फाइंड द आंसर क्वाइट इजीली, राइट. सो ऐसे भी है, जंप वाले प्रॉब्लम भी याद रखो. सो यहाँ पे 2 इयर्स का गैप था डायरेक्टली. यहाँ पे तो बोला नॉर्मली हम जैसे करते, बट 3 इयर्स भी रहा, 4 इयर्स भी रहा. इतना बड़ा तो जाएगा नहीं, 2 से 3 इयर्स ही जाएगा. सो मेक श्योर यू सॉल्व इट इन दिस वे. ओके, नाउ लेट्स कम ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. अगेन नो फॉर्मूला. अरे हमारे लिए तो ये लिखना ही बंद कर दो, वैसे भी हम फॉर्मूला यूज ही नहीं करते. तो क्या दिया? अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज दिस एट द एंड ऑफ 5 इयर्स, ठीक है, एंड दिस एट द एंड ऑफ 6 इयर्स. व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? ओके, अभी ऐसे प्रॉब्लम है, स्टूडेंट सोचना शुरू कर देते अभी इनसे कौन सा फॉर्मूला यूज करूं. हमें तो फॉर्मूला पता ही नहीं है, पता है बट हम यूज नहीं करेंगे. अब देखो, अभी थोड़ा लॉजिक बताता हूँ इसमें. 100 था, ओके, 110 हो गया, ठीक है, 121 हो गया, ठीक है, 133.1 हो गया, ठीक है, 146.41 हो गया, ठीक है.
अगर मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूं क्या ये था फर्स्ट ईयर में इतना हुआ, सेकंड ईयर में इतना हुआ, थर्ड ईयर में इतना हुआ, फोर्थ ईयर में इतना हुआ, ओके, और मैं तुम्हें अभी डायरेक्टली देता हूं क्या थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर, इफ आई टेल यू क्या जाओ थर्ड ईयर में इतना अमाउंट था, फोर्थ ईयर में इतना अमाउंट है, एंड आई एम टेलिंग यू क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, समझ रहे हो प्रॉब्लम? तुम्हें तो पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तुम्हें कैसे पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%? क्योंकि स्टार्टिंग से हम 10% देख रहे हैं, करेक्ट, राइट? बट अभी मैं तुम्हें बोल रहा हूं, मैं तुम्हें थर्ड ईयर में इतना रुपीस था, फोर्थ ईयर में इतना रुपीस है टोटल, ओके, टोटल इतना है, थर्ड ईयर का टोटल इतना था विद इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर का टोटल इतना था विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, जो हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है, तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट बता। क्वेश्चन समझा? वही दिया है यहाँ पे, एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स ये दिया, एट द एंड ऑफ 6 ईयर्स ये दिया, और इसमें ना जरूरी है कि कंसेक्यूटिव दो, नहीं तो फिर बताना पॉसिबल नहीं है, ओके? सोचो फिर क्या हो रहा है। अरे मैं ये चेक करूंगा ना, 33.1 जो है ना वो 146.41 बन गया, तो कितना बड़ा ये, सोचो कितना बड़ा, इसमें कितना ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 13.31, करेक्ट ना? हाँ, इसमें अगर 13.31 ऐड किया ना तो ये आ जाएगा ना, हाँ, विच मीन्स व्हाट, इस पे ये नंबर जो है 133.1, इस पे 13.31 ऐड हुआ, राइट? तब जाके वो नेक्स्ट नंबर मिला, तो कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ, ये इसका कितना है 10% है ना, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया 10% है, गेटिंग इट? ओके, बस वैसे ही कुछ यहाँ पे हो रहा है, ओके? अभी बस प्रॉब्लम में जो वैल्यू है ना वो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं हमें, सो दैट इज व्हाट वी विल हैव टू टेक केयर ऑफ, बट लॉजिक यही है। वो बोल रहा है फिफ्थ ईयर में था वैल्यू 9797, सिक्स्थ ईयर में वैल्यू हो गया 10776.7, तो पहले तो तुम देखो कितना बढ़ गया, ये हो रहा है, ये हो रहा है, एक ईयर का ये दे रहा है, एक ईयर का ये दे रहा है, तुम्हें बोलो ठीक है ये बन गया, तो कितना बड़ा, दैट्स व्हाट यू हैव टू सबट्रैक्ट, और जितना भी बड़ा वो इसका कितना परसेंट है, दैट्स इट, रेट मिल गया, प्रॉब्लम इज ओवर, एंड दैट इज क्वाइट लॉजिकल ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रीवियस ईयर का जो रेट होता है वही बढ़ के नेक्स्ट जाता है ना, हाँ, ये तो हमें पता है ना पहले से, तो उससे रेट तो पता चल जाएगा ना क्लियरली, राइट? दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। सो अभी इसको सॉल्व कर दो, अब तो बस सॉल्व करना, ये कितना हो गया, और 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 800, ओके? अरे डायरेक्टली सबट्रैक्ट करो, ये जाएगा 3 ऐड करोगे 800, 203, और उसमें 776.7, ओके, इतना ऐड हो गया, तो 767897979.7, तो ये देखना है 979.7, ये 9797 का कितना परसेंट है, 10% है, सामने से दिख रहा है, ओके? ये नंबर का 10% क्या है, ये ना, हाँ, तो हो गया ना 10%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वही पूछ रहा था, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज इक्वल टू 10%, ओके? और ये लॉजिक है हमारा, अगेन इसको मेमोराइज नहीं करना है, मेमोराइज करोगे तो कभी ना कभी भूल जाओ। अगर मैं फोर्थ ईयर से फिफ्थ ईयर में देता हूँ, फोर्थ ईयर में टोटल इतना अमाउंट है, फिफ्थ ईयर में टोटल इतना अमाउंट है, तो तुम मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट आराम से बता सकते हो, क्योंकि वो जो फिफ्थ ईयर का अमाउंट बढ़ा है ना वो फोर्थ ईयर के अमाउंट पे ही बढ़ा है, फोर्थ ईयर के अमाउंट पे कितना बढ़ा है ना, दैट विल टेल मी कि मेरा रेट क्या है, ओके? दैट इज हाउ यू हैव टू थिंक इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, ओके? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक और ट्राई कर लेते हैं, सो दैट ये पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से दिमाग में बैठ जाए। अ सर्टेन सम ऑन अ कंपाउंड इंटरेस्ट एट सर्टेन रेट, एट सम रेट, ठीक है, द सम अमाउंट्स टू दिस एंड दिस, हो गया ना? सेकेंड ईयर में है 7350, ओके, थर्ड ईयर में है 8575, तो बोल रहा है बताओ व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सम गिवन, अच्छा सम गिवन ऑन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज, ओके, इस बार वो सम पूछ रहा है, वो भी आ जाएगा, तो जो क्यों आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता चल गया तो सम क्यों आएगा, क्योंकि ये सेकेंड ईयर का अमाउंट है ये वाला, ओके? सो ये किस पे बढ़ा है, ये जो बढ़ा है ये इनिशियल अमाउंट पे रेट ऐड करने से बढ़ा है, तो मैं इसमें से रेट निकाल दूंगा ना, ओके? तो चलो पहले तो रेट फाइंड आउट करो, सेकंड ईयर का ये अमाउंट था, थर्ड ईयर का ये अमाउंट था, फर्स्ट ईयर मतलब प्रिंसिपल कितना अमाउंट था वो पूछ रहा है, ओके? सो पहले रेट फाइंड आउट कर लो, रेट क्या होता है, 7350 बिकम्स दिस, सो कितना ऐड करोगे अभी इसमें 657, हाँ 650 ऐड किया तो 8000 बन जाएगा, 575 और ऐड किया तो ये नंबर आ जाएगा, तो 5 5 5 10 11 12, कितना हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12, 1225, करेक्ट? अभी क्या चेक करना है, 1225 जो है ना ये 7350 का कितना परसेंट है, ओके? एंड यू गॉट द रेट, ओके? अभी क्या करना है, ये इसका जितना परसेंट है ना उतने ही रेट से ये अमाउंट इतना बढ़ के इतना हुआ है, तो फिर प्रीवियस अमाउंट क्या होगा, परसेंटेज में हमने सीखा है ना ये, दैट 110, और समझो ये 10% से बढ़ गया, एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं, तुम सोचोगे सर ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, समझो ये 10% से बढ़ा, अगर रेट 10% है तो जो भी हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, तो क्या वो लिखोगे 110% ऑफ सम नंबर, ये नंबर जो था x इज इक्वल्स टू 7350, ऐसा लिखोगे ना, हाँ, तो वो नंबर क्या है, एक नंबर था
वो उसके 10% से बड़ा और ये नंबर मिला, मतलब 110% ऑफ दैट नंबर इज इक्वल टू दिस, तो दिस नंबर इज व्हाट, ये ना, तो इसलिए वही कर रहे हैं हम अभी, बस रेट पता चल जाए प्रॉब्लम इज ओवर। ओके बस अभी वही तो पता करना है। ओके तो यहाँ से अभी क्या करेंगे हम, रेट पता करते हैं। ओके सो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे चेक कर लो, 12257350, तो कुछ कट होके आएगा 20% से तो कम है। चलो पहले कट करके देख लेते हैं, कट करके और कॉम्प्लिकेट नहीं हो जाए ये। 5 2 सा 10, फिर क्या बचा 2 2, 5 4 सा 20, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5, फिर क्या 2 3, 5 4 सा 20, 5 7 सा 35, 0, ठीक है 245 अपॉन 14। अभी और थोड़ा कट होगा, हो सकता है 5 का है ना, हाँ 2 12 सा 2 से मत जाओ, 5 से अगेन, 5 4 सा 20, 5 9 सा 45, ठीक है 5 2 सा 10, ठीक है 4 7, 5 9 सा 45, 2 0 2 0, 5 4 सा 20, जा रहा है अभी 49 अपॉन 294, ठीक है 49 294 का कितना परसेंट है। ओके दैट्स ऑल यू हैव टू सी इट हियर। सो अब कितना बच रहा है, कुछ नहीं, अभी बस मल्टीप्लाई कर दो 100 से और कुछ नहीं होगा, तो ये बन गया 4900, ओके और ये बन गया 294। अभी इसको सॉल्व कर लो, एग्जैक्ट परसेंट आ जाएगा। तो 294 वन सा 294, ओके कितना बच गया, अभी तो कुछ कर नहीं सकते हो ना इसके साथ, क्योंकि 3 से भी नहीं जाएगा और किसी नंबर से जाएगा नहीं। ओके सो अभी बस इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 196 बच जाएगा यहाँ से, करेक्ट। ओके अब ये क्या आ जाएगा, ये 0 यहाँ से आ जाएगा, अभी ये 0 यहाँ से आ गया, तो अभी चेक करो, अभी डायरेक्टली तुमको वैल्यू मिल जाएगा 294 इंटू वॉट विल गिव यू दिस, ये थोड़ा सोचना होगा। ओके 300 से छोड़ो, 300 8 जा 3 8 जा 24, 7 जा देखो या 6 जा देखो, 294 इंटू 6 कितना हो जाता है, ये डायरेक्टली भी कर सकते हो, 300 इंटू 6 करो कितना होता है 1800, हाँ 1800 नहीं होगा, नहीं होगा 300 इंटू 7 करो 2100 हो सकता है। चलो 294 इंटू 7 ये चेक कर लो, 7 4 जा 28, 9 7 जा 63, 65, 7 2 जा 14, 14 प्लस 6 20, हाँ नहीं होगा 6 से होगा। ओके सो फिर कर लो 294 इंटू 6, तो इन शॉर्ट ये क्या समझा, अभी इससे समझिए 16% अप्रोक्सीमेटली। ओके अभी तुम बोलते हो सर ये सब अवॉइड करके भी हम कर सकते थे, या कर सकते थे, अभी सोचो कैसे। ओके क्योंकि मैं अप्रोक्सीमेट करके देख रहा हूँ, डायरेक्ट अगर ऑप्शन बहुत क्लोज है तो फिर ये करना पड़ेगा। ओके बट अगर ऑप्शन क्लोज नहीं है देन यू कैन ट्राई इट आउट। सो मुझे लग रहा है ये 16.66% जाएगा, 49 इंटू 6, हाँ चला गया ना, 4 9 जा 9 6 जा 54, 6 4 जा 24 आ गया ना, 1 जा 6 जा। ओके अभी वो क्लिक नहीं हो रहा था इसलिए इतनी मेहनत, तो ऐसे भी तुम फंस सकते हो। ओके इसलिए मैं जानबूझकर ये सब सॉल्व कर रहा था, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो अगर डायरेक्टली ऐसा क्लिक नहीं होता ना, क्योंकि ये नंबर ऐसे कि डायरेक्टली ऐसा क्लिक नहीं हो सकता है, बट ऐसे सोचो ना थोड़ा 50 इंटू 6 300, ठीक है अगर 50 इंटू 6 300 है तो 49 क्या हो जाएगा, 49 300 से 6 कम ना, हाँ 294, करेक्ट। सो बस समझ गया ना अभी, तो जो भी नंबर था x, ठीक है वो खुद नंबर प्लस वो 16 से बड़ा, तब जाके वो क्या बन गया 7350 बन गया, हाँ करेक्ट ना। जो भी नंबर था वो 16.66% से बड़ा, ये मेथड में ऑलरेडी बता चुका हूं ना कि ऐसे भी कुछ हो सकता है कि अगर एक नंबर को 25% से बढ़ाना है तो तुम ऐसे लिख सकते हो ना 1 + 1/4 ऑफ दैट नंबर विच मींस x इंटू 5/4, ये हम देख चुके ना, राइट। सो वैसे ही वो नंबर खुद प्लस 16.66% ऑफ दैट नंबर, सो 116.66% ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस, वही लिखा है, बट ऐसे लिखा है कि मेरा कैलकुलेशन इजी होगा यहाँ पे, गॉट इट। ओके सो अब क्या है, बस अभी इसको सॉल्व कर दो, so ये बन जाएगा x इंटू 6 + 1 7/6 इंटू इज इक्वल्स टू व्हाट 7350। ओके अब इसको सॉल्व करो, सो अब क्या हो जाएगा, फिर ये तो कट ही होना है, 7 से जाएगा ये, और 7 लेट्स, हाँ चला जाएगा, 7 1 7, ओके नॉट गोइंग का 0, देन 7 5 35 0 आ गया ना, हाँ राइट। अभी क्या करना है, बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 0 6 इंटू 5 30, 3 इधर 6 1 6 हो गया ना, 6300, वो तुम्हारा आंसर है। Okay, that was the sum given on the compound interest. Sum means जो प्रिंसिपल तुमने इन्वेस्ट किया था ना, हाँ वो कितना था 6300, फिर क्या हुआ वो 16 से बढ़ा, 16 से बढ़ा मतलब कितना 900 से बढ़ गया। ओके 16, हाँ इसका ज्यादा हो जाएगा ना, 6 1 जा 6 एंड देन 0, तो 16 कर लो इसका, 6 1 जा 6, फिर नॉट गोइंग का 0, फिर 6 5 जा 30, 1050 से बढ़ गया, और फिर वो ये हुआ। ओके फिर क्या हो रहा है, ये भी क्या होगा 16 से बढ़ गया, हाँ तो फिर ये हो गया। तो मुझे क्या पता नहीं चल रहा था वो रेट क्या है, वो रेट 16 थे, उसके लिए इतना मैंने सोचा, क्योंकि अगर वो रेट नहीं पता चलता तो मैं ये इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट कैसे बताता, और प्रॉब्लम में सिर्फ यहाँ पे फंसा कैलकुलेशन में, तो ऐसे भी तुम फंस सकते हो।
या तुम सोच रहे हो डिवाइड कर रहे हो कि बट ट्राई थिंक इन टर्म्स ऑफ रेसिप्रोकल्स, इसीलिए हमने रेसिप्रोकल्स अच्छे से सीखा, बट वो क्लिक आना चाहिए यार ये ऐसे भी हो रहा है। ओके, और कभी फंस गए तो ठीक है, डिवीजन कर रहे हो फिर भी वो बाद में क्लिक आ जाना चाहिए कि अरे हाँ यहाँ पे तो 16.6 अरे 16 बन रहा था क्या, देखा नहीं क्या मैंने। ओके, फिर वो बाद में तो काम आएगा ना, ऐसा कैलकुलेशन में तो काम आएगा ना, ऐसे तुम सोचते नहीं रहोगे। ओके, तो ऐसे भी फंस सकते हो, मेक श्योर यू नो दिस। तो इससे हमने क्या सीखा, अभी इस चीज से हमें समझा क्या कभी सेकेंड ईयर का अमाउंट दिया है और डायरेक्टली थर्ड ईयर का अमाउंट दिया है, तो सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर के अमाउंट में जो इंक्रीज हो रहा है वो सेकेंड ईयर के अमाउंट पे हो रहा है, उससे हम रेट पता कर सकते हैं। एक बार रेट पता चला तो लेट हिम आस्क एनीथिंग। ओके, वो बोलेगा थर्ड ईयर का अमाउंट दिया, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का अमाउंट बताओ, तो 2 साल उसको बढ़ाओ। ओके, या तो फिर बोलेगा सेकेंड ईयर का दिया, प्रिंसिपल बताओ जो अभी यहाँ पे हुआ। So whatever he asks you, you can reach on to the answer once you know the rate. And how to find out the rate in such kind of problems? We had understood this comprehensively. Now let us see one more problem on the concept of compound interest. Okay, देखते हैं अब यहाँ पे क्या स्टोरी है। अशोक लेंट रुपीज 4,500 at 30% compound interest per annum for 3 years. तो उसने कितना रुपीज दिया किसी को, 4,500। ओके, वो लेंडर है, अशोक अभी बैंक की तरह काम कर रहा है, 30% इंटरेस्ट पे, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अशोक इन द सेकंड ईयर ओनली एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड बाय अशोक इन द थर्ड ईयर ओनली। तो सेकंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, टोटल इंटरेस्ट नहीं, सिर्फ सेकंड ईयर में उसने कितना इंटरेस्ट कमाया, क्योंकि उसने किसी को बैंक बन के 4,500 रुपीज दिया 30% इंटरेस्ट पे। तो सिर्फ सेकंड ईयर में कितना कमाया, सिर्फ थर्ड ईयर में कितना कमाया, वो दोनों अमाउंट लो, दोनों का डिफरेंस लो, और वो जो आंसर आएगा ना वो ऑप्शन में मार्क करना है। ओके, तो हम क्या करते हैं, वैल्यू हमें दिखता ही नहीं है, परसेंटेज से हमें वैल्यू कहां दिख रहा है, ये क्या बोल रहा है 30%, हमारा फेवरेट वाला नंबर, तो 100% है, हाँ ये 100% है ना वैल्यू, करेक्ट। तो फर्स्ट ईयर में क्या हो जाएगा, 30% है तो 130, फिर क्या इसका स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, फिर क्या 13 का क्यूब विच इज इक्वल्स टू व्हाट 219.7। सी कितना जल्दी हो जाता है ये, दैट्स व्हाई वी रिमेंबर इट इन दिस वे। अब देखो उसने फर्स्ट ईयर में कितना कमाया, 30% ऑफ द वैल्यू, कितना अमाउंट नहीं पूछा है ना, छोड़ दो, बट जो भी इंटरेस्ट कमाया ना उसने 100 दिया था। ओके, बट इंटरेस्ट कितना कमा लिया, 30% ऑफ द वैल्यू। सेकेंड ईयर में कितना कमाया, 30 जो 130 जो है 169 हो गया, तो 39% ऑफ द वैल्यू, उतना इंटरेस्ट कमाया उसने सेकेंड ईयर में, तो ये हो गया ना एक। और थर्ड ईयर में कितना कमाया उसने इंटरेस्ट, 169% कितना बन गया, 219.7 बन गया ना। हाँ, तो कितना इंटरेस्ट कमाया उसने, अभी ये चेक करो, इसमें 31 ऐड करो कितना हो जाएगा 200, और कितना 19.7 ऐड करो तो आ जाएगा ना, कितना हो गया 50.7। तो इन शॉर्ट मुझे इसे समझा क्या, थर्ड ईयर में उसने इतना इंटरेस्ट कमाया, इंटरेस्ट की बात हो रही है, ओके प्रिंसिपल साइड में। सेकेंड ईयर में उसने इतना इंटरेस्ट कमाया, थर्ड ईयर में उसने इतना इंटरेस्ट कमाया, ये क्या है, दिस मच परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू, क्योंकि हम परसेंट से ही सॉल्व कर रहे हैं ना, 100% इज इक्वल्स टू टोटल। तो फिर दोनों का डिफरेंस क्या है, सीधा सीधा यहाँ पे ही ले लो ना, आ गया ना 50.7 माइनस 39%, 24 को ऐड कर दो कितना आएगा, 39 में 11 ऐड किया तो 50, 11.7 ऑफ व्हाट, अभी देखो वैल्यू, अभी देखना है हमको वैल्यू। सो वैल्यू कितना है अभी यहाँ पे 4,500, सो 4,500 का 11.7% ले लो। अभी वो भी हम क्या सॉल्व थोड़ी करने वाले, डायरेक्टली देखो कैसे, 10% कितना है इसका 450, चलो और कितना चाहिए तुमको 1%, 1% कितना है 45, चलो वो भी आ गया, फिर क्या चाहिए 0.7, तो ठीक है 10% आ गया, 1% आ गया, 0.1 है 4.7, तो 0.7 कितना हुआ, दिस इंटू 7। ओके, अभी इसको सॉल्व कर दो कितना हो गया, तो 7 4 28, 29 30 31, 31.5, करेक्ट। ऐसे 7 4 28, फिर क्या 7 का आधा विच इज 3.5, 28 प्लस 3.5 31.5, ऐसे मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। सो डन आ गया ये, इसको यहाँ पे लिख दो, तीनों को ऐड कर दो, इतना इंटरेस्ट उसने कमाया 11.7% ऑफ द वैल्यू। सो 5 + 1 6, 5 6 7 8 9 10 11 12, 5 2 6.5, ऑप्शन नंबर बी। तो अभी क्या किया मैंने, वही परसेंटेज वाला ही कॉन्सेप्ट यूज किया। ओके, अगर तुमने किसी बैंक में पैसे इन्वेस्ट किए, तो अभी क्या किया है, अशोक ने किसी को लेंड किया है, तो अशोक किसी को कर्जा दे रहा है। ओके, सो अशोक बैंक की तरह एक्ट कर रहा है, और अशोक क्या बोल रहा है, मैं तुझे इतने पैसे दे रहा हूं ना, उस पर मैं 30% इंटरेस्ट लेता रहूंगा हर साल। तो ये पूछा है टोटल इंटरेस्ट ली, उसने बोला सेकेंड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया, 39% ऑफ द वैल्यू, थर्ड ईयर में कितना इंटरेस्ट कमाया, इतना। ओके, सो दोनों को वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो थर्ड ईयर माइनस सेकेंड ईयर, तो थर्ड ईयर में उसने कितना ज्यादा कमाया एज कंपेयर टू सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट।
वही पूछा था ना, तो मैंने सब कुछ परसेंटेज में कैलकुलेट किया। विद इन 15-30 सेकंड्स आई हैव द आंसर। दैट्स हाउ यू हैव टू थिंक। ओके, सो सब कुछ वही हो रहा है ना, इतना वैल्यू गया था उस पे उतना उतना बढ़ता रहा। तो पहले साल क्या हो जाएगा, इसका 30%, 4500 30% से बढ़ेगा, फिर 4500 69% का होगा, फिर इतना हो जाएगा। करेक्ट ना? ओके, और हमें इसमें भी पता था कितना, इसमें टोटल 119.7 देखा था ना हमने स्टार्ट में। 100 जो है 119.7 हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, 119.7। ये तो हमें पता था ना, बट इसको थोड़ा अलग स्टोरी में डाल के उसने पूछा है। तो हम तो स्टार्ट से ही परसेंट में कैलकुलेट करते हैं ना, लास्ट में हम वैल्यू देखते हैं, तो वही किया है यहाँ पे। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। अ सम अमाउंट्स टू दिस मच इन सेकंड ईयर एंड दिस मच इन थर्ड ईयर। तो पहले देख के मैं क्या बता दूंगा, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका रेट में बता सकता हूँ। सेकंड ईयर में इतना था, थर्ड ईयर में इतना था, अभी देख लिया ना। हाँ, when the interest is compounded yearly, ठीक है, मुझे पता था ये आने वाला है। ओके, सो प्रेडिक्टेबल था। what is the simple interest on a sum ₹6000 at the same rate? तो ये चीज मुझे क्या बताएगा, रेट। अगर रेट पता चल गया, वो बोल रहा है उसी रेट पे अगर मैं ₹6000 इन्वेस्ट करता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पे जाता है और इतने साल के लिए जाता है, तो कितना इंटरेस्ट कमाऊंगा। I is equals to P into N into R upon 100। P भी पता है, N भी पता है, R आ जाएगा यहाँ से, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जो लॉजिक दिया है, तो इंटरेस्ट पता चल जाएगा ना। हाँ, प्रॉब्लम इज ओवर। तो ऐसे वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कंबाइन करके कुछ नया प्रॉब्लम बना। ओके, सो डरना नहीं, हमने तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए ना। ओके, सो डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। तो लेट्स डू इट। ओके, तो कितना है, 6050 बिकम 655, तो कितना ऐड हो गया, तुम देखो इसमें 605 ऐड हुआ ना। हाँ, 6050, चलो लिख देते एक बार, बिकम 6655। ओके, तो तुमने कितना ऐड किया इसमें, 605 ऐड किया ना, 605 ऐड किया तब जाके ये आया। ओके, तो रेट पता चल गया ना, सेकंड ईयर का ये था, थर्ड ईयर का ये था। ऐसे प्रॉब्लम हम पहले देख चुके ना, तो ये रेट पता करने के लिए आते 10% मेरा रेट है। अब पूछ रहा है वही रेट से अगर 6000 रुपीज इन्वेस्ट करते तो सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, P इंटू N इंटू R अपॉन 100। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, उसने खुद ने बोला है 6000। नंबर ऑफ ईयर्स वो बोल रहा है ये, तो इसको कैसे लिखोगे, 5/3/4। सो कैसे लिख सकते हैं इसको, 5 4 20 इंटू 23/4। करेक्ट ना? आई होप यू नो दैट मिक्स फ्रैक्शन से फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है, तो 5 4 20, इसमें 3 ऐड करो, 23 डिवाइडेड बाय 4। तो ऐसे लिखा ताकि कैलकुलेशन इजी हो। ठीक है, और क्या, अब रेट क्या है हमारा, रेट तो है वो तो 10% ही है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, वो 100 ऊपर आ जाएगा ऐसे। करेक्ट ना? डिवाइडेड बाय 100 था, वो ऊपर आ गया। अब क्या, अब कट करो और आंसर निकालो, और क्या। द प्रॉब्लम इज ओवर, दिस गेट्स कैंसिल, यहां से ये और ये भी कैंसिल हो गया। बचा कितना, 4 1 जा 4, 15 जा 150 हो गया ना, 150 इंटू 23, दैट्स योर आंसर। सो पहले 23 इंटू 15 कर दो, लास्ट में एक जीरो डाल देना उसमें। ओके, दैट्स योर आंसर। सो इसको भी कैसे करोगे, 230, 10 से मल्टीप्लाई करो, फिर 23 इंटू 5 कितना होता है, 25 100 प्लस 5 3 15, 100 प्लस 15 115। सो ये आ गया 5, ये आ गया 4, ये आ गया 3 3 4 5, और फिर एक जीरो मैंने वहां पे पुट इन कर दिया। राइट, तो क्या पूछा अभी, इंटरेस्ट कितना होगा ना। हाँ, ये आ गया ना हमारा, करेक्ट। तो 23 इंटू 15 किया, ओके, विच केम टू बी एस 345, फिर एक जीरो यहाँ पे पुट इन कर दिया, तो 3450। इतना इंटरेस्ट तुम कमाओगे फॉर दीज मेनी ईयर्स 10% के सिंपल इंटरेस्ट वाले रेट से। करेक्ट है ना सब कुछ, एक बार चेक कर लो। जीरो कैंसिल, दिस कैंसिल, 4 1 जा 4 15 जा 150 इंटू 23। करेक्ट। ओके, सो 230 प्लस 23 इंटू 100 115। सो इतना इंटरेस्ट तुम कमाओगे। दैट्स हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम एज वेल। तो बस रेट पता करना था। रेट पता करने के लिए तो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक था ना। ओके, उससे फिर हमने रेट पता किया, फिर सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में डाला, पूरा आंसर आ गया। After this, we come on to one more type of problem, जिसे हम बोलते हैं difference between simple interest and compound interest। तो ये very very interesting problem। तो अभी क्या हो रहा है ना, ये समझो, ये प्रॉब्लम छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझो। मैं ना 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके, दो बैंक में, एक बैंक में वो 10% के सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, तो कितना होगा, 100 का 110 हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर होगा 120। करेक्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ना, हर साल 10 से बढ़ता रहेगा, फिर होगा 130। ठीक है, तो चलो, और दूसरी बैंक है 100 रुपीज, थर्ड ईयर बाद में लेते हैं, कंफ्यूज हो जाओ। तो 100 रुपीज दो बैंक में इन्वेस्ट किया, एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, दूसरे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है। दूसरे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ रहा है, तो कितना होगा, 100 रुपीज हो जाएगा 110, फिर इसका 10% हो जाएगा 121। करेक्ट। फिर मैंने क्या किया, दोनों अमाउंट, ये दोनों अमाउंट को लिया ऐसे, ये सिंपल इंटरेस्ट वाला 2 साल इधर इन्वेस्ट करके लेके आया मैं वो बैंक से अमाउंट, तो इधर से कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ के लेके आया मैं अमाउंट। ओके, और अभी क्या है, मैंने बोला था 100 रुपीज है ना, 100 रुपीज नहीं है।
ओके कुछ और है वैल्यू जो मैंने दोनों बैंक में इन्वेस्ट किया था, क्या है वो वैल्यू तुम्हें नहीं पता, बट जो भी है वो 100% है ना, करेक्ट 100% है। तो हम वैल्यू तो सोचते ही नहीं है, तो वैल्यू को वैसे मैंने एक्स बोल दिया। 100 रुपीज नहीं, अभी समझो कुछ तो अमाउंट है, 2045 ऐसा कुछ तो होगा, ओके नहीं पता क्या अमाउंट है। तो बट दोनों बैंक में मैंने वो अमाउंट इन्वेस्ट किया, 10% से दोनों बैंक में बढ़ रहा था, एक बैंक में सिंपल इंटरेस्ट से बढ़ा, दूसरे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट से बढ़ा। 2 साल बाद दोनों अमाउंट में अपने हाथ में रखता हूं एंड आई टेक द डिफरेंस बिटवीन देम, एंड द डिफरेंस बिटवीन देम टर्न्स आउट टू बी एज ₹62। ये अमाउंट और ये अमाउंट ज्यादा किसका होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला। डिफरेंस बिटवीन देम टर्न्स आउट टू बी एज ₹62। तो बोल रहा है बताओ वो जो एक अमाउंट था ना जो मैंने दोनों बैंक में इन्वेस्ट किया था वो क्या था, एक्स का वैल्यू क्या था। तो इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, तो टोटल वैल्यू कितना होगा। अभी दोनों में परसेंटेज पॉइंट का कितना डिफरेंस है, 1% ना। हाँ तो तुम बोल सकते हो 1% ऑफ सम नंबर, यही नंबर है ना, यही नंबर इधर 20% से बढ़ा, यही नंबर इधर 21% से बढ़ा, तो ये नंबर का 1% इज इक्वल्स टू ₹62। तो नंबर क्या है 6200। इतना रुपीज मैंने दोनों बैंक में इन्वेस्ट किया था। दैट इज हाउ दे विल आस्क यू द क्वेश्चन, समझा। दैट इज हाउ यू थिंक ऑन इट। ओके सो वही दिया यहाँ पे, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% फॉर 2 years इज 631। तो ये बोल रहा है 62 की जगह है 631, हो गया ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है 631। तो 1% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 631। व्हाट इज दैट नंबर, 2 जीरो डाल दो यहाँ पे, 63,100। ऐसे घुमाता रहेगा। ओके अभी क्या करेगा, इसको डिफिकल्ट बनाना है ना, तो 2 साल की जगह 3 साल कर देगा। तो बोलेगा आई इन्वेस्टेड सर्टेन अमाउंट इन अ बैंक, इन वन बैंक इट इज इंक्रीजिंग एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, इन अनदर बैंक इट इज इंक्रीजिंग एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके आई टुक द डिफरेंस बिटवीन बोथ द अमाउंट्स आफ्टर 3 years। सो 3 years में क्या हो जाएगा, 3 years में ये हो जाएगा 130, और ये तो हमारा 11Q 133.1, एंड द डिफरेंस अगेन टर्न्ड आउट टू बी एज ₹62। 3 साल बाद, इस बार 2 साल बाद नहीं, करेक्ट ना, समझ रहे हो ना। तो क्या हुआ, ये जो अमाउंट था जो भी मैंने एक्स इन्वेस्ट किया था वो 30% से बढ़ गया, और दूसरी बैंक में वो 33.1% से बढ़ गया। तो कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, उसने दोनों अमाउंट का डिफरेंस लिया फिर 3 साल बाद, और वो पता चला 62 रुपीज है। तो क्या बोलोगे, अभी डिफरेंस देखो ना, ये नंबर में क्या है 3.1% ऑफ सम नंबर, क्योंकि यही 30 से बड़ा है, यही 33.1 से बड़ा है, तो 3.1 एक्स्ट्रा है ना, हाँ 3.1, और वही उसको एक्स्ट्रा आया 62 रुपीज कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बैंक में। तो 3.1% ऑफ सम नंबर इज 62। व्हाट इज दैट नंबर, सॉल्व कर लो इसको। तो कैसे करोगे, अभी 3.1 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 62। तो इसको जीरो ले लो नीचे, तो ये बन गया 31 1 सा 32 2 सा, सो ये आ जाएगा 2000 इज द अमाउंट। थोड़ा और विजुअलाइज करना है, ये 2000 30% से बढ़ा तो कितना हो जाएगा 2600 ऐसे। तो ये बैंक में अमाउंट हो गया था 2600, और इस बैंक में कितना होगा 2662, क्योंकि ये 33.1% से बढ़ा है 30, अब इसका 3% लो कितना होगा 60। ओके फिर कितना चाहिए 0.1%, वो है 2 आ गया ना, और इसका क्या चाहिए था हमें 30%, वो तो कितना है 30, वो 600 है। तो 600 प्लस 62 ऐसे करके ये बना 2000, तो वही पहले इन्वेस्ट किया था वो 33.1, ये है उसका 33.1%, उससे बढ़ गया ऐसे। गेटिंग इट, ओके ऐसा। ये प्रॉब्लम बहुत फेमस है एग्जाम, ओके इतना फेमस है कि लोग इसके लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। अभी इसका फॉर्मूला देख लो, ओके क्योंकि कभी कभी काम आएगा। मैंने तो अब तक फॉर्मूला बताया ही नहीं है, वैसे ही तुम देख रहे होगे हम सारे फॉर्मूला इग्नोर कर देते हैं, बट एक बार इसका फॉर्मूला देख लो, क्योंकि कभी कभी किसी प्रॉब्लम में काम आ जाएगा। और तुम्हारा मेमोरी अच्छा है तो याद कर लो, और अगर तुम्हारा मेमोरी अच्छा नहीं है तो आई विल हेल्प यू टू लर्न दिस। ओके एक बार देख लो, काम आ जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ऐसा होता है PR² डिवाइडेड बाय 100², और इसको वो क्या बोलते हैं, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। तो सर ये 3 years में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। ये अगर 3 साल तक जा रहा है ना, जो मैंने नेक्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम बताया, उसमें ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा। फिर से 3 years वाले में ये फॉर्मूला फिट नहीं होगा। दिस इज ओनली फॉर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years। समझ गया ना। हाँ तो मतलब ये प्रॉब्लम में तो जा सकते हैं ना, ये जो एक्चुअल प्रॉब्लम था इस पे तो जाएगा ना। कितना दिया डिफरेंस 631, तो लिख दो
ये लिख दिया मैंने, डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल्स टू पी, प्रिंसिपल अमाउंट कितना था नहीं पूछा है ना, वही तो फाइंड आउट करना है, ठीक है, पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था 10%, तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 100 का स्क्वायर, तो दो बार लिख दो ना 100 इंटू 100, एक 100 तो कैंसिल हो गया, आ गया ना 63100। इस बार बस तुमने दिमाग नहीं लगाया और विजुअलाइज नहीं किया, यही प्रॉब्लम है। 99% बच्चे ये विजुअलाइज ही नहीं करते, सीधा बोलते हैं अरे डिफरेंस बिटवीन एस आई एंड सी आफ्टर 2 है पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, फैकल्टी ने लिखा है लिख देता हूं मैं, और वही करते, दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। ओके, क्योंकि अगर थोड़ा घुमा के प्रॉब्लम पूछा ना फिर तुम सोच नहीं पाओगे। ओके, और एग्जामिनर को भी पता है तुम ये सब रट्टा मार के आए, राइट, सो मेक श्योर सारी चीजें पता है तुम्हें, फॉर्मूला जब यूज करना है तब यूज करो। ओके, बट मोस्टली प्रॉब्लम को लॉजिक से देखना है, और हमें तो ऐसा ओरली आता है ना, 2 साल बोला मतलब क्या 1%, हमें तो इतना बड़ा टेबल देखा था ना हमने, 112 लो, 13 लो, 14 लो, 20 लो, 30 लो, एक बार स्क्वायर करो, एक बार क्यूब करो, एक बार रेस टू 4 करो, 2 साल क्या 3 साल क्या 4 साल भी पूछो, वी कैन फाइंड इट आउट। ओके, एक और इसका फॉर्मूला है, उसको अगेन देख लो, तो तुम बोलोगे सर डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, तो आपने बता दिया ना फॉर्मूला है, हाँ ये वाला पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, जनरली अवॉइड करना है फॉर्मूला, तुम खुद करोगे क्योंकि अब ओरली आ जाएगा अभी तुम्हें आंसर। बट अगर डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years बोला तो उसका फॉर्मूला क्या है। ओके, इसी से याद रखो, पहले तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसी को p इंटू आर अपॉन 100 द होल स्क्वायर, फिर क्या करोगे, फिर से प्लस लिखो, सेम लिखो p, अभी ये जो स्क्वायर है ना इसको क्यूब कर दो, p आर अपॉन 100 द होल क्यूब, डन, ये उसका फॉर्मूला है। ओके, सो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो इसको भी हम उससे सॉल्व कर सकते थे ना, 1331 बना था, 3.1% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 62, याद है ना, फिर हमें मिला था, अच्छा प्रिंसिपल है 2000, देखो यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करते हो कॉम्प्लिकेट होगा, बट एक बार देख लो ना फॉर्मूले का मैकेनिज्म क्या है। तो डिफरेंस क्या दिया था 62, ठीक है, और 3 इंटू प्रिंसिपल अमाउंट क्या था, चलो मुझे यही फाइंड आउट करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने वहां पे क्या लिया था 10 लिया था ना, हाँ 10 जो बड़ा था हमारा 1331 हो गया था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख दो 10, तो ये क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर इज 100 अपॉन 100, आई हेट दिस फॉर्मूलास, प्लस यहाँ पे क्या लिख दोगे प्रिंसिपल अमाउंट जो फाइंड आउट करना है, प्लस रेट क्या आ जाएगा 1000, ओके, डिवाइडेड बाय 100 क्यों, अभी देखो 100 फिर 2 0 फिर और 2 0, करो इसको सॉल्व और आ जाएगा तुम्हें पी का वैल्यू। ओके, दैट इज व्हाई ऐसे अवॉइड फॉर्मूला नहीं लिखना है, इससे फिर वो पी का वैल्यू आ जाएगा जो आएगा हमारा 2000, वैसे ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बट नो नीड, हम तो ओरली फाइंड आउट करेंगे ना, क्या 3 साल तो 11 क्यूब 1331, वो आएगा 130, 3.1% 62, 2000, 5 सेकंड में आंसर, जब तक वो फॉर्मूला लिख रहा है वी आर डन विद द आंसर, गेटिंग इट, ऐसे सॉल्व करना है। देखिए वेरी वेरी फेमस प्रॉब्लम नोन एज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, चलो तो ये भी हमारा क्लियर है, थोड़ा अप्लाई करते हैं इस प्रॉब्लम को भी। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट अक्योर्ड ऑन एन अमाउंट ऑफ रुपीज 18,000 है, वैल्यू मत बताओ छोड़ो, इन 2 years इज 405, तो इस बार उसने x दे दिया है कि मैंने ना x विच मींस 18,000 अमाउंट इन्वेस्ट किया था, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, वैसे भी हम वैल्यू को लास्ट में देखते हैं। क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ उनका जो डिफरेंस है, तो कुछ तो रेट था ना, हाँ, तो इससे ये बड़ा समझो 100% ये तो है, फिर कुछ तो बड़ा पहले साल, फिर कुछ तो बड़ा दूसरे साल, ये सिंपल इंटरेस्ट वाले बैंक में हुआ। कंपाउंड इंटरेस्ट वाले बैंक में क्या हुआ 100% था, हाँ, फिर फर्स्ट ईयर में तो दोनों सेम रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट हो या कंपाउंड इंटरेस्ट हो फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड ईयर में तो ऑब्वियसली ये दोनों चेंज हो जाएगा, हाँ करेक्ट है, 10% होता तो ये बन जाता 120, ये बन जाता 121, ये हमें पता है, बट हमें अभी क्या प्रॉब्लम है, हमें रेट ही नहीं पता है, तो ये लिखूंगा कैसे, तो पता क्या है, अमाउंट पता है, अभी दो ही चीज करते हैं हम, परसेंटेज से SICI में, क्या परसेंटेज से वैल्यू, वैल्यू से परसेंटेज, सारे प्रॉब्लम में ऐसे ही घूम रहे हो। Okay, so this much percent is equals to this value. So total value is what? Now this value is equals to this much percent. अभी वो वैसे निकालना है, अभी वैल्यू से परसेंटेज जाना है। ओके, सो अभी देखो डिफरेंस बिटवीन देम क्या है, रुपीज 405, ठीक है, तो अभी मैं ये चेक करूंगा, ये जो 405 है ना, ये 18,000 का कितना परसेंट है, तो मुझे डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज पॉइंट्स मिल जाएगा ना, उससे मैं सोच सकता हूँ। ओके, और मुझे तो वो टेबल ही पूरा अपना याद है ना, कि 10 से दो 11 स्क्वायर लो, 12 स्क्वायर लो, ओके 20% बढ़ा तो 12 स्क्वायर लो, 12 क्यूब लो, तो वो तो पूरा मेरे दिमाग में घूम रहा है, करेक्ट ना, उससे मुझे जल्दी क्लिक आएगा, इसीलिए हमने उस पर उतना टाइम स्पेंड किया था वहां पे। तो उससे सोचते, चलो पहले तो ये सोचो 405 इसका कितना परसेंट है, तो इसका 10% है, ये 1% है,
180, तो 2% हो गया 360। चलो और कितना चाहिए तुमको? 360 में ना, और 360 में 45 चाहिए, ठीक है। 45 इसका कितना परसेंट है, अब ये चेक करो। 10% ही है, 1% ही है, हाँ 0.1% है 18। ओके, तो 0.2% कितना आ गया? 2% आ गया। अभी 0.2% देख रहा हूं मैं, 0.2% कितना हो गया? 36। और कितना चाहिए? 9। अभी देखो 0.1% अगर 18 है तो 0.1 का 1 रुपए का हाफ क्या होता है? 8 आना, ओके 50 पैसे। तो 0.1 का आधा क्या होगा? 0.05। सो 0.05% जो है उसका वो होगा 9। करेक्ट ना? आ गया ना? तीनों को ऐड करो, कितना होता है ये आ गया 405। जैसे सॉल्व करना है, या तो तुम्हें कट करना है, पसंद नहीं आ रहा है तो कट करो, जैसे सॉल्व करना है करो। तो इससे मुझे समझा ये जो है ना इसका 2.25% है। 2.25% इज दिस। तो ये क्या समझा? ये दोनों के जो परसेंटेज पॉइंट में डिफरेंस होगा ना, दैट विल बी 2.25%। करेक्ट? अभी सोचो वो कहां पे मिलता है हमें 2.25? ठीक है, सो 10 रहा तो डिफरेंस आ जाएगा 1। ओके, वो कैसे? ये बन जाएगा ना 10 10 120 और ये बन जाएगा 121। डिफरेंस आएगा 1 परसेंटेज पॉइंट का, तो 10 से तो बड़ा होगा क्योंकि 2.25 है ना। हाँ 20 लेते हैं, राउंड फिगर से सोचते हैं ना। 20 लिया तो ये कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा 140 सिंपल इंटरेस्ट वाला, और ये हो जाएगा 120 है ना, तो 12 स्क्वायर 144। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द परसेंटेज पॉइंट कितना होगा? 4 का। हमें तो 2.25 चाहिए, तो श्योरली 10 और 20 के बीच में हो गया ना। उससे आधे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। अभी क्या सोचना है? सर सारे ऑप्शंस क्लोज है, अभी थोड़ा बीच में आओ। बीच में आना है तो कौन सा नंबर लेता हूं? 15 लेके एक बार ट्राई करते ना। 15 हुआ तो ये क्या होगा? 15 हो जाएगा 130। हाँ ये क्या होगा? 115 का स्क्वायर करो। 115 का स्क्वायर हमने किया था ना, 15 15 30, 15 स्क्वायर 225, 132.25 आ गया। डिफरेंस बिटवीन देम इज 2.25। वो तभी होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 15% है। ये बनेगा 115, 130, ये बनेगा 115, फिर 115 का स्क्वायर विच मींस दिस। तो ही डिफरेंस बिटवीन देम 2.25% का आएगा। तो इस बार हम उल्टा गए, वैल्यू से परसेंटेज, और हमें ये चीज पता थी। ओके, इससे ना बहुत जल्दी सॉल्व हो एज कंपेयर टू योर फॉर्मूला, क्योंकि 3 इयर्स आया फिर तुम फॉर्मूला नहीं सोच सकते, बट ये तो सोच सकते। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन गेट इट। सो आ गया ना। अभी क्या पूछा? रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो बता दिया ना हमने 15%। दैट्स योर आंसर। सर इसे एक बार फॉर्मूला से भी बता दो, शायद मुझे ऐसा क्लिक ना आ रहे। होगा? क्यों नहीं होगा ऐसा क्लिक? हमने इतना प्रैक्टिस किया है ना उस पर, हर एक परसेंटेज का देखा है, इनफैक्ट हमने क्लास में ही देखा है, तो होना ही चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस दिस मेथड। बट स्टिल अगर किसी को परसेंटेज मेथड सॉरी फॉर्मूला मेथड से देखना है तो क्या होगा? पी आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? डिफरेंस बिटवीन देम इज 405। ओके, तो अभी इसमें से मुझे क्या पता है? पी पता है ना, वो क्या है? 18,000, तो उसको लिख दो। आर तो मुझे निकालना है, तो लिख दो इसको आर स्क्वायर, क्योंकि ये 100 है, इसको 2 बार लिख दो। 100 इंटू 100 इज इक्वल्स टू व्हाट? 405। अभी इसे सॉल्व करो, उसका कुछ तो स्क्वायर रूट बनेगा, आर का वैल्यू आ जाएगा। ओके, तो सॉल्व कर दे, दिस गेट्स कैंसिल। और क्या हो रहा है यहाँ पे? किससे कट होगा? हाँ 2, चलो इसको हम ऐसे कर देते, इधर ऐसे लिख देते 405, भी कट नहीं कर रहा, देख रहा हूँ आसानी से कैसे हो जाए, अपॉन दिस अपॉन 180। हाँ क्योंकि 9 से जाएगा, 9 2 18, 0 सा 0। ओके, 9 9 4 सा 36, 9 5 सा 45। करेक्ट ना? 9 4 सा 36, 4 5 9 5 सा 45। करेक्ट। तो अभी क्या बच गया? ये दिस गेट्स कैंसिल, कुछ बच रहा है यहाँ पे। हाँ हो गया दिस इज गेट्स कैंसिल। 2 1 सा 2 5 सा वही 25 सा 100। तो ये क्या आया? आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ऐसा आ रहा है, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45 इंटू 5। ओके, सो अभी तो आ गया ना आंसर। इसको कैसे लिखोगे? ये 45 इंटू 5, सॉरी, तो 49 5 सा 45 इंटू 5, आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस। तो जैसे इसका स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा? 9 का स्क्वायर रूट 3, 5 स्क्वायर 25 का स्क्वायर रूट 5, 3 इंटू 5, आर इज इक्वल्स टू 50, द सेम आंसर। ओके, बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कुछ और डिफिकल्ट प्रॉब्लम आ जाता है, तुम विजुअलाइज नहीं कर पाओ। ओके, और वो हमें वो टेबल इतना अच्छे से याद है, अरे 10 ये 20 है, तो 10 पे 1 का डिफरेंस, 20 पे 4 का डिफरेंस, 2.25 बोला मतलब बीच में होना चाहिए। 15 ट्राई करता हूँ, 15 115 स्क्वायर 132.25, हाँ 2.25, हाँ आ गया 15, आंसर मार्क कर दिया। जब तक वो यहाँ पे होगा और वो कुछ कट कर रहा होगा, वी आर रेडी विद द आंसर। Okay, that's why I'm saying avoid this formula. In case you need it, you can solve it by this. Okay, अगर ऐसा क्लिक नहीं हो रहा है, एग्जाम में थोड़ा पैनिक हो चुके हैं, तो फिर अच्छे से फॉर्मूला लिख दो and reach on to the answer. Let's take the next problem on the same concept. Okay, अभी क्या दिया है? The difference between the compound interest and the simple interest on a certain sum at 12% per annum for 2 years is ₹91. सब कुछ तो दे दिया है. Okay, what is the amount? वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 इयर्स इफ कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, प्रिंसिपल आ गया, तो मैं 3 साल बाद अमाउंट क्या होगा वो भी बता सकता हूँ ना। तो प्रिंसिपली बेसिकली हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो क्या कर सकते हो अभी? चलो फिर स्टार्ट करो। 12% पर एनम फॉर 2 इयर्स, बोलो कितना होगा?
सिंपल इंटरेस्ट से 24, कंपाउंड इंटरेस्ट से 112 का स्क्वायर विच इज 125.44, तो आ गया ना 125.44, तो यहाँ पे 124, यहाँ पे 125.44, सो क्या हो गया 1.44% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 91। हो गया क्लियर, राइट? सो अभी क्या करना है, इसको कैलकुलेट करो बस। तो 1.44% ऑफ सम नंबर मींस 1.44 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ दैट नंबर इज इक्वल्स टू दिस। अभी इसको कैसे लिखोगे, थोड़ा स्मार्टली लिखो। 1/9 रेसिप्रोकल सीखा था ना, 1/9 क्या होता है 11.11, तो 4/9 क्या होगा 1/9 इज 0.11, वही इंटू 100 किया तो 11.11, तो 1/9 इज दिस, तो 4/9 क्या हो जाएगा 0.44 ना, हाँ करेक्ट। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ 4/9, फिर ये हो जाएगा 9 1 9, 10 11 12 13, 13/9 ओके ऑफ यहाँ पे 100 तो रहेगा ही, इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 91। सो ये हो गया ना 13 1 जा 13, 7 जा 91, 9 7 जा 63 और x आ गया मेरा 6300, दैट्स इट, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया। बट उसने इस बार प्रिंसिपल अमाउंट पूछा नहीं है। ओके वो क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द अमाउंट एट द एंड ऑफ 3 years इफ कंपाउंडेड एनुअली। तो पहले देखो ना, अभी कंपाउंडेड एनुअली 3 साल के बाद क्या होगा, अरे वो मुझे बता रहे हो वो सब 112, ओके फिर तुम बोलोगे क्या 112 का स्क्वायर विच इज 125.44, फिर क्या 112 का क्यूब, अभी वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना हमारे लिए, तो क्या करना है इसका 12% ले सकता हूं मैं 112 का क्यूब भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे बेटर ये होगा ना कि मैं इसका ऐड कर दूं, ओके दैट विल बी इजी। दोनों लेके देखते हो कि अप्रोक्सीमेटली बहुत ही कम डिफरेंस होगा। ओके लेट्स चेक इट। तो अभी मुझे क्या चाहिए, इसका 12%, तो इसका 10% क्या है 12.5, ठीक है चलो आ गया। इसका 1% क्या है 1.25, उसका डबल करो, 1.25 का डबल क्या होगा 2.5, तो इसमें ऐड कर दो ना, फिर हो गया ना ये, हाँ तो कितना हो गया ये 10% ये हो गया, 2% ये हो गया, राइट 1.25 का डबल 2.5, तो ये हो गया 12 13 14 15, इसमें 15 ऐड कर दो तो कितना हो गया 140.44, दैट्स योर इंक्रीज। तो फाइनल आ जाएगा ना। अभी इसको क्या करना है 40.44% से बढ़ा दो, दैट विल बी योर आंसर। ओके बट सर अगर मैं 112 क्यूब करता तो कितना, अगर ऑप्शंस बहुत क्लोज है तो कर दो फिर 112 क्यूब। ओके अभी तुम्हें ये तो पता चल चुका है, देखो दो तरीका है, एक तो 112 का क्यूब करना है, तो इसको बी बोलो इसको ए बोलो और फिर तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। 11 क्यूब हो जाएगा 1331, 2 क्यूब हो जाएगा 8, फिर ए स्क्वायर बी 11 स्क्वायर 121 इंटू 2 242, फिर ए बी स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 इंटू 11 44। ओके इसका डबल कर दो, कितना हो गया 4 8 4, इसका डबल कर दो 8 8, अभी इनको सबको ऐड कर दो। ओके अभी 44 इंटू 3 एक ही बात हुआ ना, ये दोनों को ऐड करो 120 प्लस 12 120 प्लस 12 132, 2 यहाँ पे 13 ऊपर, 242 इंटू 3 तो कितना हो जाएगा 6 4 3 12, 3 इंटू 2 6, 726 729 739, तो 739 आया ना, हाँ तो 73 ऊपर जाएगा, हाँ करेक्ट, सो 73 ऊपर गया। ओके और क्या, अभी इन दोनों को ऐड कर दो, फिर इससे कितना हो जाएगा ये 3 प्लस 1 4 7 प्लस 3 10 4 आ गया ना, ये एग्जैक्ट 140.49, हमारा क्या आया था 140.44, हमने अप्रोक्सीमेट किया था ना। अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो फिर ये चेक कर सकते हो। तो इन शॉर्ट ये जो है ये 40.49% से बढ़ जाएगा। ओके सो फाइनल आंसर क्या होगा फिर मेरा, ये 6300 है, इसको 10% क्या है 630, तो 40% कितना हो जाएगा इंटू 4। ओके कर दो ये 6 4 240 प्लस 0 4 3 12, ओके 2520। आगे इसका 40%, अभी क्या चाहिए 0.5%, ओके उससे थोड़ा कम होगा ना आंसर, हाँ 49 से अच्छा 0.5 निकाल दो, तो 10% ये, हाँ 1% है 63, हाँ तो 0.5 इसका आधा होगा, हाँ तो कितना हो जाएगा 32.5, 32 इज व्हाट 64 31.5, करेक्ट, ये हो गया मेरा आंसर। 1 यहाँ पे आ गया, 0.5 यहाँ पे है, 3 प्लस 2 5 5 6 7 8 6 7 8, ओके फाइनल अमाउंट ये हो जाएगा 3 साल बाद, वही पूछा है। प्रिंसिपल तुमने फाइंड आउट कर दिया, रेट तुम्हें पता है, तो अगर उसी रेट से बढ़ता रहा तो तीसरे साल टोटल अमाउंट क्या होगा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर इफ कंपाउंडेड एनुअली। गेटिंग इट? ओके ऐसे सॉल्व कर सकते हो। तो सर अगर मैं इसको फॉर्मूला से सॉल्व करता तो भी हो जाता ना, हो जाता, फिर उसको लिख देते तुम क्या, डिफरेंस इज दिस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर स्क्वायर। ओके उससे सिर्फ पी मिलता ना, फिर वो तो ये तो सॉल्व करना ही पड़ता ना, दैट इज गिवन। तो पी इंटू क्या लिख देते तुम आर स्क्वायर, आर क्या दिया है दिस इंटू दिस, ओके 12 डिवाइडेड बाय 100 स्क्वायर, 100 इंटू 100, तो ऐसे सब कैंसिल वगैरह करो। ओके कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा तुम्हारा पी का वैल्यू। ओके बट फिर कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, हाँ इसीलिए बेटर है
या तुम यही देख लो, क्योंकि इससे तो इजी हो जाएगा ना, 12 सीधा आ गया 1.4% इज दिस, सो व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज दैट इज बीइंग गिवन, राइट। सो उससे मेरा प्रिंसिपल अमाउंट मुझे बहुत आसानी से मिल गया, ओके। और यू कैन ट्राई दिस एंड रीच ऑन टू द आंसर व्हाटएवर यू फील लाइक बेस्ट दैट कैन बी डन इन दिस सिचुएशन which you are in the exam. Make sure you use that method to reach on to the answer, okay? तो ऐसे हम ऐसी टाइप की प्रॉब्लम को भी डील कर सकते हैं, right? So just a revision, 12%, 2 years, 24, 1.44 का difference is this. So what number का 1.44% is this? So 6300, ये वहां से आ गया। या तो फिर तुम यहाँ से भी करीब देख ही लो, तो कितना हो जाएगा, 2 6 50 2 6 50 ओके। अभी कितना बच गया मेरे पास, ये डिफरेंस बिटवीन देम इज 90, ये 2 इयर्स का है ना, हाँ चलो 2 इयर्स का है तो ये अप्लाई हो जाएगा। सो ये P इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये बन गया 91 इंटू 2500 अपॉन 36, इसे सॉल्व करना होगा एंड देन यू विल रीच ऑन टू एन आंसर ऑफ 6300, ओके। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द वे इन विच यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ओके। सो ऑल are one and the same thing, okay? It is just that how you think makes all the difference. चलो एक बार प्रॉब्लम ट्राई करते हैं। The difference between the compound and the simple interest on a certain sum of money for 3 years at 2% per annum is 604. 3 years 2% per annum, तो अभी देखो 3 years में अपना 2% से सिंपल इंटरेस्ट में कितना जाएगा, 2 तो कितना हो जाएगा 106, और कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना जाएगा, 100 था, हाँ 102 हुआ, हाँ फिर कितना दिया है, 3 years दिया ना, हाँ तो फिर 102 का स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल्स टू 104.04, करेक्ट ना, हाँ। तो ये तो वैसे ही था 100 का 102 बना, फिर क्या हुआ ये सिंपल इंटरेस्ट में 102 का 104 बना, 104 का 106 बना, करेक्ट। अभी इसमें क्या होगा, इसका 2%, और बेटर ले लो 102 का क्यूब, अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो, ओके। सो ले लेते, नहीं तो इसका 2% भी बहुत ही सिंपल है। ये क्या है, 1% इज 1.04, तो 2% कितना हो गया 2.08, ऐड कर दो, ओके। सो ये कितना हो गया 106.12, तो डिफरेंस कितना है 0.12 का है, ओके। और अगर तुम इसका फॉर्मूला ले लेते हो, फॉर्मूला नहीं 102 का क्यूब ले लेते हो, तो ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा a, ओके। उससे भी आ जाएगा 10 क्यूब इज 1000, 2 क्यूब इज 8, फिर 10 स्क्वायर 100 इंटू 2 200, ओके, a स्क्वायर b, ओके। सो ये कितना हो जाएगा 200, फिर a b स्क्वायर 4 इंटू 10 40, ओके। इसका डबल 400, इसका डबल 80, करेक्ट। ये आ गया 8, 40 इंटू 3 120, 0 इधर 12 ऊपर, ये हो गया 600, 600 प्लस 12 612, 2 इधर 61 ऊपर, ओके। अब कितना हो गया 1061208, ओके। तो डेसिमल कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, तो वही आया ना, हाँ। तो क्यों इतना मेहनत करना, बट इतना मेहनत इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ वन रीजन के ऑप्शंस क्लोज बाय होगा, ओके। अभी मुझे क्या इससे एग्जैक्ट आंसर पता है ना, 106.1208, ओके। सो इससे ये पता चला कि ये जो है ना दोनों का डिफरेंस दैट इज 0.1208% उससे ज्यादा है, करेक्ट ना, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 604। तो अब मैं क्या चेक करूंगा, ऐसे सॉल्व नहीं करूंगा कि 0.1208% ऑफ सम नंबर इज इक्वल्स टू 604, तो बताओ कौन सा नंबर है, टाइम जाएगा ना इसे कैलकुलेशन में, ओके। अब मैं थोड़ा और सोचता हूँ, ओके, उल्टा जाता हूँ। अभी मुझे क्या दिख रहा है यहाँ से, देखो यहाँ से कुछ दिख रहा होगा तुम्हें, इसका 10% ये 1% ये 0.1% ये, ओके। तो 0.1% मिल गया ना, कितना है 500, तो मैं वही सोच रहा हूँ इसका 0.1% जो है वो हो जाएगा 500, ओके। यहाँ पे मैंने लिखा था, सो लेट्स सी, चलो 0.1% हो जाएगा 500, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या चाहिए 0.02, तो 0.01% कितना होगा 50 होगा ना, हाँ। तो 0.02 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, आ रहा है ना 604। फिर क्या चाहिए 0.08, तो 0.001% कितना होगा, अभी देखो 0.1 ही है, हाँ, ओके। तो 0.01 ही है, हाँ। 0.001 ये होगा, हाँ। तो 0.00 कितना चाहिए मुझे लास्ट में 8, ओके। तो ये कितना हो जाएगा फिर 8 चाहिए ना, हाँ। तो अब देख लो 0.001 इंटू 8 करूंगा तो कितना बन जाएगा ये फिर, हाँ नहीं ये होगा, ओके। 0.1 और है ना यहाँ पे, हाँ, तो 0.1 है, ठीक है। फिर 0.01 है, ठीक है, मतलब ये आ गया, फिर ये आया, इसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं हम, फिर एक और लेना है 0.0001, ओके। वो क्या हो जाएगा दिस ना 0.5, ओके। और उसको 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा 4, ओके। 0.5 इंटू, तो आ गया ना 604, तो दिस वुड बी योर आंसर। तो ऐसा इतना एग्जाम में सॉल्व नहीं करना है, बट वो लॉजिकली हिट हो जाना चाहिए, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि अगर ये ऐसा हिट हो रहा है तो कौन सा नंबर हो सकता है इसमें से,
Okay, this is how you have to think. So try going reverse as well. Every time don't think like इतना परसेंट इज इक्वल्स टू इतना वैल्यू, सो व्हाट. अभी इतना तुम लिखोगे नहीं, बट तुम इतना तो गेस मार सकते हो ना. अरे 500 हो गया, 100 हो गया, अच्छा 600 हो गया, 4 आ रहा है क्या, उतना तो सोच सकते हो ना. 4 के लिए क्या करेगा, यहाँ पे आना पड़ेगा 8%. हाँ 8 दिख रहा है यहाँ पे, तो 4, हाँ 8, 5, हाँ तो आ गया वैसे. Okay, so try thinking in such reverse way also to solve such kind of question. Okay, let's take another problem on the same concept. बहुत फेमस है ना ये, तो इसे अच्छे से करते हैं. The difference between compound interest compounded annually and the simple interest on a certain sum for 2 years at 15% per annum is this. अभी ये सॉल्व करना है क्या? हाँ. ओके, 15% पर एनम का अभी तुम फॉर्मूला लगाओ या कैसे भी सॉल्व करो, सम आ जाएगा. बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये. अब ये देखते हैं. ओके, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है. The ratio of difference between compound interest and simple interest after 2 years on a sum of money to that of 3 years on the same sum हो गए. Okay, on the same sum at the same rate of interest is 11/37. Find the rate of interest. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ऐसा प्रॉब्लम हमने सॉल्व नहीं किया. ओके, अभी यहाँ पे तुम्हें क्या करना होगा, फॉर्मूला यूज करना, क्योंकि रेशियो लोगे ना तो फॉर्मूला में बहुत सी चीजें कट हो जाएगी. ओके, सो अभी क्या करना है, द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 years. अभी देखो डिफरेंस का रेशियो, तो कंपाउंड इंटरेस्ट, द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 years, उसका फॉर्मूला क्या है, PR² / 100². ये हमें पता है. और 3 years वाले का फॉर्मूला क्या है, P × R² / 100². इतना तो है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करो. हाँ, और क्या, फिर उसको लिख दो P और ये पूरा क्यूब कर दो, ये 100² है. ओके, P × R³ / 100³. ये हमें पता है ना. हाँ, अब वो बोल रहा है इसका रेशियो आफ्टर 2, इन दोनों का रेशियो ये दिया है. ओके, सो वो अज्यूम कर रहा है कि तुम्हें अभी फॉर्मूला पता ही होना चाहिए. ये उसका अजम्पशन है. ओके, सो बस इसे सॉल्व करो, इसे थोड़ा टाइम लेते हैं. ठीक है, सो ये दोनों का रेशियो दिया है ना. द रेशियो ऑफ डिफरेंस, फिर से पढ़ते हैं, रेशियो ऑफ डिफरेंस between compound interest and simple interest after 2 years, which means ये on a sum of money to that after 3 years on the same sum. same sum means P दोनों का सेम है, at the same rate, R दोनों का सेम है. ओके, तो ये R1 वो R2 नहीं, R दोनों का सेम है, is equals to 11/37. ये ऊपर क्या लिखना है, 2 year, नीचे क्या लिखना है, 3 year वाला. तो अभी देखो इससे क्या सॉल्व होता है. फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, R फाइंड आउट करना है. ठीक है, which means I'll cancel P. ओके, सो अब क्या करोगे, देखो मैं यहाँ से बाहर ले लेता हूं मैं, तो ऊपर तो मैं यही लिखता हूँ PR² / 100². यहाँ से क्या करता हूं मैं, PR² / 100² को कॉमन ले लेता हूँ. तो क्या बचेगा, देखो यहाँ पे लिख के बताता हूँ, PR² / 100² मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा, P. और यहाँ से क्या बचेगा, PP तो कैंसिल हो जाएगा, एक R बचेगा, एक 100 बचेगा. करेक्ट ना. इसको लिखो ऐसा, R³ / 100³, ओके, अपॉन R² / 100². करेक्ट ना. तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, 100 बचेगा, ये कैंसिल हो गया, R/100 वैसे. तो मैंने यहां से ये चीज कॉमन ले ली, तो ये बन गया मेरा अभी क्या, डिनोमिनेटर. और मेरा न्यूमरेटर क्या है, मेरा न्यूमरेटर है ये. अब देखो ये पूरा इसके साथ कैंसिल हो जाता है, इसलिए तो कॉमन लिया मैंने. तो इवेंचुअली बचेगा क्या, 1 अपॉन, अब ये देखो 1/100 × 3, 300 प्लस R अपॉन 100 ऊपर जाएगा, is equals to 11/37. ओके, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे था 1 ना. हाँ, 1 अपॉन दिस एंटायर थिंग, 1/300 प्लस R, ऐसे था ये. ओके, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 100 ऊपर गया, तो ये ऐसे बन गया, ये ऐसे आ गया. अब क्या, तो कुछ बचा ही नहीं, सॉल्व कर दो बस इसको, R का वैल्यू आ जाएगा, प्रॉब्लम इज ओवर. सो इन दिस केस, इन सच केस यू हैव टू यूज द फॉर्मूला, क्योंकि भाई एग्जामिनर ये प्रॉब्लम सोच के बना रहा है कि तुमने फॉर्मूला रट्टा मार के आए हो. इसके लिए लॉजिकली सोचने जाओगे बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि रेशियो दिया है ना, कब तक सोचते रहोगे. ओके, अभी वो फॉर्मूला वाला स्टूडेंट जल्दी आंसर निकाल के निकल जाएगा. ओके, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट. तो चलो फिर अभी इसको सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा, 3700, हाँ, इज इक्वल्स टू व्हाट, ये हो गया 11 × 3, 3300, हाँ, प्लस 11R. हाँ, करेक्ट ना, राइट. तो 37 - 33 कर दो, कितना हो जाएगा, 400. करेक्ट, या इज इक्वल्स टू 11R. तो R is equals to 400/11. That's your answer. ओके, इसको और सॉल्व करने तो कर सकते हो. 11 3 ऑप्शन में क्या दिया वो मैटर करता है. 11 3 33, कितना बच गया, 70. 11 6 66, और फिर कितना बचा, 66 है तो 4/11. ओके, 1/11 कितना होता है,
9. ओके, तो 4 कितना हो जाएगा 36.44%. दैट्स योर रेट ऑफ इंटरेस्ट. करेक्ट. ओके, सो दैट इज ऑल्सो वन वे टू लुक एट दिस प्रॉब्लम. ओके, दैट अगर फॉर्मूला दिया है तो रेशियो में दिया है तो दोनों फॉर्मूला यूज करके वो मैं आंसर ऐसे फाइंड आउट करूँ. अब एक और केस आता है जब हमें फॉर्मूला यूज करना ही है, विच इज दिस प्रॉब्लम. Okay, now let us see how do you deal with this. So 587 is divided between Aman and Ravi such that Aman's share after 9 years is equal to Ravi's share after 11 years compounded annually. तो compound interest का formula आएगा at the rate of 5%. Find the share of Aman. तो अभी क्या हुआ है 587 is divided between Aman and Ravi. तो ऐसा हो सकता है इसको मिला 2000, इसको मिला 3887. ओके, तो दोनों का स्प्लिट अप क्या है ना वो नहीं पता है, इसको कितना डिवाइड है, इसको गया 1000 और बाकी का जो बच गया 4887 इसे मिला. तो क्या स्प्लिट अप है ना वो हमें नहीं पता है, बट जो भी स्प्लिट अप है मैं बोल देता हूं एक को बोलते हैं एक्स. सिंपल इंटरेस्ट में किया था ना हम, बिल्कुल वैसे एक को बोलते हैं एक्स. तो दूसरे का शेयर क्या हो जाएगा 5887 माइनस एक्स. अभी किसका शेयर कौन सा है वो ये थोड़ा लॉजिक से देखो. दोनों ने अपना पैसे बैंक में इन्वेस्ट किए, किसने, अमन ने भी रवि ने भी. और क्या बोला है अमन शेयर एट द एंड ऑफ 9 years. अमन के पैसे 9 साल बाद इज इक्वल टू रवि शेयर आफ्टर 11 years. तो किसको ज्यादा मिला होगा, अमन को. ओके, सो इसके पास ज्यादा अमाउंट है अमन के पास, क्योंकि इसका शेयर आफ्टर कितना बोला है 11 years. सो कितना हो जाएगा इसका शेयर आफ्टर 11 years. देखो पी प्रिंसिपल क्या है एक्स, 11 years में क्या हो जाएगा एक्स इंटू, लिख दो यहाँ पे इसका शेयर आफ्टर क्या हो जाएगा 11 years, P इंटू 1 प्लस रेट 5% है बाद में देखते हैं R अपॉन 100. ओके, रेस टू 11. तो वही बोला है ना अमन शेयर आफ्टर एंड ऑफ 9 years, ठीक है, इज इक्वल टू रवि शेयर आफ्टर 11 years. सो ठीक है, इसका शेयर आफ्टर 9 years इज इक्वल टू रवि का शेयर. रवि का अमाउंट कितना है इतना. सो 587 माइनस एक्स वो रवि का अमाउंट है, इसका अमाउंट आफ्टर 11 years, दोनों का अमाउंट इक्वल हो गया. सो इसको मैं बोलूंगा 587 माइनस एक्स इतना अमाउंट, और ये कितने साल के बाद आफ्टर 11 years. ऐसे ये दोनों इक्वल हो गया. ओके, वही किया P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू n. P इंटू इसका प्रिंसिपल ये रहा. करेक्ट. एक बार मुझे x का वैल्यू आ गया है ना, स्प्लिट अप समझ जाएगा. और यहाँ पे दिख रहा है वेरिएबल में एक ही वेरिएबल है x, क्योंकि r तो मुझे ऑलरेडी प्रॉब्लम में दिया हुआ है. ओके, सो प्रॉब्लम विल बी सॉल्व ना क्लियरली. तो चलो फिर सॉल्व करते हैं. अब क्या करते हैं हम इसे, अब हम इसे लिख देते हैं, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ r को 5 लिख देते ना. हाँ, तो ये क्या बन जाएगा फिर अभी x इंटू 1 प्लस 5 डिवाइड बाय 100 कितना होगा 0.05 रेस टू 9. Okay, this is equal to 587 okay minus x into what this 1 plus r is what 0, थोड़ा जगह ले लेते हैं यहाँ पे. okay, so x into what 1 plus 0.05 raised to 9 okay is equals to 587 okay minus x into what 1 plus 0.05 raised to 11. ऐसा बनेगा ना. हाँ, R को मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया इन बोथ द केसेस. राइट, सो इतना क्लियर हो गया. अभी क्या करना है यहाँ पे, तो अभी x ही वेरिएबल है ना, तो x को निकाल लो और प्रॉब्लम इज ओवर. तो मैं x को यहाँ पे लिखता हूँ x अपॉन दिस. लेट्स रब दिस थिंग, इट नॉट लुक गुड. लेट्स रब दिस थिंग. ओके, सो फाइनली हमारे पास क्या आ जाता है अभी x अपॉन 5887 माइनस x इज इक्वल्स टू व्हाट 1 प्लस 0.05 raised to 11 upon 1 plus 0.05 raised to 9. करेक्ट ना. x इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा, और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही बनेगा. ओके, अब क्या करोगे फाइनली, इसको ऊपर ले लो. ओके, इसको ऊपर ले लोगे तो क्या होगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 0.05 रेस टू 11 माइनस 9, ये बन जाएगा 2. अभी अगेन हम लॉज ऑफ इंडाइसेस में सीखते हैं a रेस टू 10 अपॉन a रेस टू 2 इज इक्वल्स टू a रेस टू 10 माइनस 2 a रेस टू 8. तो वही किया हमने. ओके, a है a रेस टू 11 अपॉन a रेस टू 9 इज a रेस टू 11 माइनस 9 a रेस टू 2. दिस एंटायर थिंग इज इक्वल्स टू व्हाट दिस, इनका रेशियो x अपॉन दिस. ओके, 5887 माइनस x. अब ये नहीं भी लिखते ना तो भी चल जाता. अगर तुम इसको ये बोल लेते कि ये है a, लेट्स से इसका शेयर x
ओके और इसका शेयर इसको हम बोल देते ए बोल देते अमन का शेयर और इसको बोल देते आर। रेशियो ही चाहिए ना फाइनली, वैल्यू भी तो पूछा नहीं है उसने, तो ए अपॉन आर बन गया ना ये रेशियो। हाँ ये हो गया अमन का शेयर जो है एक्स और ये है रवि का शेयर जो है 5887 माइनस एक्स। ओके तो वैसे हम जा रहे हैं। ओके अभी इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, 1 प्लस इसको लिखोगे 5 डिवाइड बाय 100, करेक्ट ना। हाँ तो 5 1 जा 5 20 जा 20 प्लस 1 कितना बन गया 21। सो अभी फाइनली मेरा आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, अमन का शेयर ओके अपॉन रवि का शेयर विच इज x अपॉन 5887 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21 अपॉन 20, क्योंकि स्क्वायर है 2 बार लिख दो 21 अपॉन 20। ओके सो रेशियो क्या आ गया 21 स्क्वायर इज 441 अपॉन 400। ठीक है रेशियो आ गया। रेशियो से अभी तुम क्या निकाल सकते हो वैल्यू, क्योंकि अब इवेंचुअली मैं रेशियो देख रहा था ना, रेशियो आ गया तो अभी मैं ऐसा बोल रहा हूं चलो रेशियो जिसको कॉन्सेप्ट पता नहीं है, 50 रुपीज इज डिवाइडेड बिटवीन अमन एंड रवि इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो बताओ अमन को कितना मिला रवि को कितना मिला, तुम बोलोगे सर दोनों को ऐड करो, 5 पार्ट इज 50 सो 1 पार्ट इज 10 सो 3 पार्ट इज 30 2 पार्ट इज 20। वही हुआ यहाँ पे, ये सब सिंपल सिंपल वैल्यू नहीं है। वो बोल रहा है कितना बड़ा अमाउंट है 587 is divided among अमन एंड रवि इन द रेशियो ऑफ 441:400। तो बताओ अमन को कितना मिला रवि को कितना मिला, वही करोगे दोनों को ऐड करो, कितना होता है ये 841 डिवाइड बाय दिस करो। अब देखो ये कितने से आता है 7 से आ रहा है, 841 इंटू 7 करो, 7 4 जा 28 56 58 आ गया ना, 1 जा 7 जा, सो 1 पार्ट इज 7 सो 400 पार्ट क्या होगा 400 पार्ट क्या होगा 7 इंटू 400 2800। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी 7 से कर दो, 7 7 4 जा 28 7 4 जा 28 3087 हो गया ना। क्या पूछा है फाइंड अमन शेयर, अमन शेयर कितना है, अमन शेयर वाज अमन शेयर इज 3087 करेक्ट, क्योंकि हमें पता है ना अमन को ज्यादा मिला था और इसको कम मिला था। इसका मनी आफ्टर, इसने अभी क्या किया देखो, ये जो अमाउंट था ये 2 पार्ट में स्प्लिट अप हो गया, अमन ने अपने बैंक में डाला और रवि ने भी अपनी बैंक में डाला। अमन का शेयर आफ्टर 9 ईयर बिकेम इक्वल टू रवि का शेयर आफ्टर 11 ईयर्स। ओके रेट ऑफ इंटरेस्ट तो दोनों का सेम था, तो इसका 9 साल में इसके मनी को इक्वल हो गया, इसका 11 साल में उतना हुआ, क्योंकि इन्वेस्टेड अमाउंट कम था ना। गेटिंग इट? ओके सो 2800 took 11 years and 3087 took 9 years. Rate of interest same. They became the same amount. उससे मुझे पता चला कि हाँ अमन को ज्यादा मिला होगा क्योंकि रेट सेम है। ओके दैट इज सो वही पूछा है हाउ मच अमाउंट डिड अमन गेट 3087। तो इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल दैट यू हैव टू डू हियर इज यूज अ फॉर्मूला। यहाँ पे तुम बच नहीं सकते क्योंकि अब फिर कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं, ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, हाँ वो भी कर सकते। ये ले लो, ये दिखेगा ना, चलो अमन को इतना मिला तो इसको इतना मिला, देखो इसका 9 ईयर के बाद इसका 11 ईयर के बाद इक्वल हो रहा है, बट अगेन वो टीडीएस होगा। इससे बेटर है कि तुम ऐसे इसको फास्ट सॉल्व करो, रेशियो ले लो 441:400, क्विकली आंसर आ जाए। सो इन सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू हैव टू यूज द फॉर्मूला।